हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक इरम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि इसका Q1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और वो 14 अगस्त को जारी हुआ था, यानी पिछले दिन। तो हम उसी रिजल्ट को देखने वाले हैं और भी विस्तार से देखने वाले हैं। उसमें ये देखने वाले हैं कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ, उसका लॉस क्या हुआ है, उसमें कितने घाटे में गई है कंपनी या फिर कितने प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। इन्हीं सब चीज़ों को हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और फिर हम ये देखने वाले हैं कि आगे इसका क्या भविष्य दिखाई दे रहा है और ये आगे अपने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले दिनों जब रिजल्ट आना था उस दिन इन्होंने लगभग 1% की नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिखाया। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है वो बाजार बंद होने के बाद इसका जो रिजल्ट आया तो इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा हो। ये जब अगले दिन बुधवार को मार्केट खुलेगा तब इसका प्रभाव दिखाई देगा। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 11% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 30% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 46% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर एयरटेल लिमिटेड की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 53% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। तो 1 साल में इसने लगभग 50% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में, तब से लेकर अभी तक इसने लगभग 62% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अर्थात इस शेयर में जिसने भी 1 लाख रुपया लगाया होगा उसका इसमें मात्र 38,000 रुपये शेष बचे होंगे। अर्थात ये एक पेनी शेयर है, ये आप तो जानते हैं। इसलिए इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है। जब रिटेल इन्वेस्टर इसमें सक्रिय हो जाते हैं तो उसमें ऑपरेटर भी अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रिजल्ट देखने से पहले आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा। इरम फार्मास्यूटिकल के BSE वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे आप लिखा होगा ESM स्टेज 1। ये जो ESM स्टेज 1 में शामिल होने का मतलब है ये कंपनी सेबी के वॉच लिस्ट में आ गई है और सेबी इस पर निगरानी रखी हुई है। तभी ये ESM स्टेज 1 में कोई शेयर शामिल होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अर्थात बहुत ज़्यादा इसमें कभी खरीदारी होती है या बहुत ज़्यादा बिकवाली हो जाती है और ये अच्छे खासे जो है रिटर्न निकाल के कभी कभी दे देता है। जैसे 1 साल में मान लीजिए इसने 300-400% निकाल के दे दिया या फिर 1 साल में ये गिर के 10 रुपये से 1 रुपये पे आ गए, तो ये जो है संभावना इसकी जताई जाती है कि ये ESM स्टेज 1 में शामिल हो सकता है और इस पे सेबी निगरानी रख सकती है। तो यही चीज़ इसमें आप दिखा रहे हैं कि ESM स्टेज 1 में है और इस पे निगरानी सेबी रख रही है। अगर हम पिछले सेशन में हुए ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग इसमें 21 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए। अर्थात इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है लगभग 21 लाख शेयरों की। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब अगले दिन मार्केट खुलेगा तब। अब चूंकि 14 तारीख को इसका रिजल्ट जारी हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है 14 तारीख को जारी हो गया है। अब चलिए हम इस रिजल्ट को विस्तार से देख लें। तो दोस्तों ये रहा रिजल्ट। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रिजल्ट 14 तारीख को जारी हुआ है। दोस्तों ये रहा वो रिजल्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये जून 2023 का जो क्वार्टर का सेगमेंट है, ये पिछले मार्च क्वार्टर का सेगमेंट है और ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट है। इसमें आप एक चीज़ आप दिखाई दे रही है, इसमें जो भी डेटा दिए गए हैं सबको लाख में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, अर्थात ये लाख में दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस क्वार्टर में, जहाँ ये 171 लाख के आसपास रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जून 2022 में ये 427 लाख के आसपास रहा था। अर्थात इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें अगर पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर 2023 में की तो उसमें 153 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था, जो कि बढ़ के 171 लाख के आसपास हो गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ इसके ईयर ऑन ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर क्वार्टर इसके रेवेन्यू में मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल इनकम है वो वर्तमान में यानी जून 2023 का जो क्वार्टर बीता है उसमें 237 लाख के आसपास है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में ये 514 लाख के आसपास था, जो कि घट के इस क्वार्टर में 237 लाख के आसपास हो गया है। वहीं अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो उसमें ये 153 लाख के आसपास इसका टोटल इनकम रहा था, जो कि वर्तमान में बढ़ के 237 लाख के आसपास आ गया है। अर्थात इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि इसका क्वार्टर तो इसके जो टोटल इनकम है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर इसका टोटल इनकम है उसमें कमी दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके खर्चे का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देखना हो तो उसका इनकम तो है ही है, उस सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है टोटल एक्सपेंस। अर्थात उसने जो अपने कमाने के लिए कितना एक्सपेंस किया है ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर एक्सपेंस टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो ये मान के चलिए कंपनी घाटे में चली जाती है, लेकिन अगर
एक्सपेंस जो है टोटल इनकम से कम रहता है तो ये मान के चलिए ये प्रॉफिट में रह सकती है ये कंपनी। और यही यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो वर्तमान में इसका टोटल जो एक्सपेंस हुआ है वो 265 लाख के आसपास हुआ है, जबकि इसका जो प्रॉफिट अभी हम लोगों ने देखा था कि यानी इसका टोटल इनकम जो अभी हम लोगों ने देखा था 175 लाख के आसपास था। तो आपको यहीं पर दिखाई दे रही होगी कि इन्होंने 175 लाख रुपये कमाने के लिए ये जो है टोटल 265 लाख रुपये खर्च कर दिए। तो अर्थात ये कंपनी यहीं पे घाटे में आपको दिखाई दे रही होगी। जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं मार्च क्वार्टर में इसका एक्सपेंस बहुत ही कम था और ये लगभग मात्र 50 लाख के आसपास था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 265 लाख के आसपास हो गया है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की तुलना करें तो पिछले साल 2022 में जून में ये 278 लाख के आसपास इसका टोटल जहाँ एक्सपेंस था वो घट के 265 लाख के आसपास आ गया। अर्थात इसके ईयर ऑन ईयर इस एक्सपेंस में अच्छी खासी कमी आई है, लगभग ये घट के आधा हो गया है। लेकिन इसका जो क्वार्टर जो एक्सपेंस है उसमें वृद्धि बहुत भयंकर वृद्धि हुई है और ये 50 से बढ़ के 265 लाख के आसपास हो गया है। अब हम अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक तरफ जहाँ ये कंपनी, चूँकि अब हम अभी बता चुके हैं कि इस क्वार्टर में जून 2023 के क्वार्टर में ये जो कंपनी है इसने टोटल इनकम से ज़्यादा टोटल एक्सपेंस कर दिया है, जिसके कारण ये कंपनी 28 लाख के आसपास ये घाटे में चली गई है। वहीं पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये 36 लाख के प्रॉफिट में थी, जो कि 28 लाख के घाटे में आ गई है। अर्थात जून 2022 में जहां 36 लाख को इसको प्रॉफिट हुआ था, वर्तमान में 28 लाख का इसको घाटा हो गया है। वहीं अगर हम मार्च क्वार्टर की तुलना करें इस क्वार्टर से तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, चूँकि अभी हम आपको दिखा रहे थे कि इसमें मात्र 50 लाख का एक्सपेंस किया था। अर्थात इस जो मार्च क्वार्टर बीता था उसमें अच्छा खासा एक्सपेंस पे रिकवरी प्राप्त करी थी और इस पर कंट्रोल किया था, जिसके कारण इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया हुआ था। और यही कारण है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 102 लाख के आसपास था, जो कि 2023 में घट के ये 28 लाख के घाटे में चली गई है। अर्थात ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट से घाटे में चली गई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मामले में। अब हम अगर इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड अर्थात प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अर्थात इसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, जो ओरिजिनल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं या लॉस कहते हैं, उसको अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में जून को 2023 के क्वार्टर में ये 28 लाख के घाटे में चली गई है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये 36 लाख के प्रॉफिट में थी। जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जून 2022 में जहाँ 36 लाख के प्रॉफिट में थी, अर्थात इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 36 लाख था वो घट के वर्तमान में ये कंपनी घाटे में आ गई है और ये 28 लाख घाटे में चली गई है। और अगर हम इस क्वार्टर की तुलना अगर मार्च क्वार्टर 2023 से करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्च क्वार्टर में जहाँ ये 76.52 लाख के आसपास ये प्रॉफिट कंपनी दिखा रही थी, इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है लगभग 76 लाख के आसपास था, तो घाटे में आ गई है और ये जून 2023 में 28 लाख का घाटा दिखा दी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कंपनी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो बेस पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया है। हालांकि चीज़ आपको दिखाई है कि इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में Q1 जो क्वार्टर तो हल्की फुल्की वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें अच्छी खासी कमी आई थी। हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर हुआ है कि इसने अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें एक्सपेंस में अच्छा खासा कमी किया है, लेकिन क्वार्टर में एक्सपेंस में अच्छी खासी इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये कंपनी घाटे में चली गई है। अब आने वाला समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कंपनी अपने तो टोटल एक्सपेंस है उसको कैसे मैनेज करती है। अगर ये कंपनी टोटल एक्सपेंस को मैनेज कर ली तो ये मान के चलिएगा इसमें अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है कि ये जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। आने वाले समय में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस आबादी को अगर हम ध्यान में रखें तो ये मान के चलिए ये जो कंपनी है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इसको प्रॉफिट में आना होगा और साथ ही साथ इसमें प्रोमोटर को होल्डिंग भी बढ़ानी होगी। इसके अलावा जो इसके सेक्टर हैं उस पर भी अच्छे कड़ा मेहनत करना इसको पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कंपनी जो है 2019-20 के आस-पास लिस्ट हुई है, तो इसको ज़्यादा भी समय नहीं हुआ है लिस्ट हुए। हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में घाटे में आ गया है 0.003 के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर 2023 में ये 0.04 प्रॉफिट में था और जो पिछला क्वार्टर जून 2022 बीता है उसमें ये 0.29 प्रॉफिट में था। तो ये आपको दिखाए अर्निंग पर शेयर एक तरफ जहाँ क्वार्टर में कमी आई है और वो कमी मामूली सी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये अगर बात किया जाए तो ये परफॉर्मेंस इसका ठीक नहीं रहा है। इस क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बुधवार को जब मार्केट खुलेगा, अगले दिन जब भी मार्केट खुलेगा तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। तो चीज़ और हम आपको बता दें कि इसमें ऑपरेटर भी ज़बरदस्त सक्रिय हैं और इसको ज़बरदस्त गिराने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने जो भी वीडियो बनाए हैं जो कि ऑपरेटर से संबंधित है
उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो के अपडेट्स हैं ऐसे ही आपको मिलती रहे समय समय पर। जय हिंद दोस्तों।